नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम सांस्कृतिक बहुलतावाद पर चर्चा करेंगे। भारत विभिन्नताओं का देश है। प्रजाति, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियाँ, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा की दृष्टि से यहाँ कई विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ये सब विशेषताएं या विभिन्नताएं भारतीय समाज के मौलिक आधारों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक है तथा ये भारतीय समाज की अनेकता भी पैदा करती हैं। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्नता के अनेक आयाम दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ हम विभिन्न आयामों के बारे में बात करेंगे। नृजातिकी या संजातीय विविधता। नृजातिकी तथा संजातीयता को रंग एवं संस्कृति के आधार पर भी विश्लेषित किया जाता है। एक ही प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को नृजातिकी की संज्ञा दी जाती है। एक नृजातिकी समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, अतः नृजातिकी एक सांस्कृतिक समूह भी है। भारत एक बहु नृजातिकी समूह वाला देश भी है। एक नृजाति के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है। उनमें अहम की भावना पाई जाती है। एक नृजाति के लोग दूसरी नृजाति के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, उपासना आदि की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में इसे नृजाति की केंद्रीय प्रवृत्ति या एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी धार्मिक विभिन्नता। धर्म मानव समाज का व्यापक और शाश्वत और स्थायी तत्व है। भारत में भी धार्मिक विभिन्नता पाई जाती है। प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही अन्य ऐसा कोई देश हो जिसमें धर्मों की इतनी विविधता या बहुलता पाई जाती हो। यहाँ मुख्य रूप से 6 धर्मों की प्रधानता है: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन। इनके अतिरिक्त यहाँ फारसी, यहूदी एवं जनजातीय धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेक समुदाय और मतांतर पाए जाते हैं। अगला है भाषा संबंधी विविधता। भारत एक बहुभाषाई राष्ट्र है। भाषाई सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि भारत में लगभग 179 भाषाएं और 554 बोलियां प्रचलित हैं। विभिन्न विद्वानों का मत है कि भारत में 1650 भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं और प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें प्रमुखतः 3 भाषाई परिवारों में बांटा गया है। इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी और हिमालयी आदि भाषाएं आती है। द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और गोंडी भाषा आती हैं। तीसरा है आस्ट्रिक भाषा परिवार, इसमें मुंडारी, नथानी, खासी, हो, खड़िया, बिरहोरी, भूमिज आदि भाषाएं प्रमुख हैं। अगली विशेषता है क्षेत्रीय भिन्नता। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना साधारणतः संभव नहीं होता। यहाँ उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। कहीं उपजाऊ उत्तर में पहाड़ है तो दक्षिण में समुद्र तट है। पश्चिम में एक और गंगा जमुना का उपजाऊ मैदान है तो दूसरी ओर पहाड़ी और पठारी तथा जंगली प्रदेश हैं, जहाँ लोगों की अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएं इतनी अधिक है कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम अवस्था या अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं आधुनिक अवस्था में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जलवायु विभिन्नता भी पाई जाती है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी भारत को 5 बड़े भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का बड़ा मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश, राजस्थान का मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। इन क्षेत्रों में जलवायु संबंधी भी काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगला है प्रजातीय विभिन्नता।
भारत विभिन्न प्रजातियों के अजायब घर या संगम स्थल के नाम से जाना जाता रहा है। प्राचीन काल से तो भारत में आक्रमणकारियों के रूप में विदेशियों का आवागमन रहा, जिसमें प्रजातीय विभिन्नता एवं मिश्रण को उत्पन्न किया। यहाँ प्रमुख द्रविड़ और आर्य प्रजाति के समूह के लोग अधिक पाए जाते हैं। यहाँ देश के पूर्वी भागों में मंगोल और प्रजाति से संबंधित लोग भी हैं। सांस्कृतिक विविधता। भारत में प्रथाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी विशिष्ट प्रथाएं हैं और यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक समूहों की प्रथाओं में भी बहुत कुछ अंतर है। जहाँ तक वेशभूषा का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण के लोगों की, ग्रामीण और नगरीय लोगों की, हिंदू और मुसलमानों की, परंपरावादी और आधुनिक लोगों की वेशभूषा में भी रात दिन का अंतर देखने को मिलता है। खान पान की दृष्टि से, कला, संगीत, नृत्य आदि की दृष्टि से भी काफ़ी विभिन्नताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। जनजातीय विविधता। जनजातीय दृष्टि से भारत में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जनजाति समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन पद्धति है। कुछ जनजातियां अब भी अपने विकास की आदिम अवस्था में हैं, तो कुछ काफ़ी मात्रा में सभ्य हो चुकी हैं और आधुनिक ढंग से अपना जीवन जी रही हैं। जातीय विभिन्नता। भारत में लगभग 3000 जातीय समूह हैं और प्रत्येक जाति के अपने खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास के नियम हैं। जातियों का संबंध एक निश्चित व्यवसाय से भी है और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का संस्तरण भी है। इस आधार पर वे परस्पर छुआछूत बरतती हैं और कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हैं, जैसे मराठा, मेहर और मंग महाराष्ट्र में, पाटीदार और कुनवी गुजरात में, कामा और रेड्डी आंध्र में और इजावा केरल में। संपूर्ण भारतीय समाज विभिन्न जातीय खंडों में विभक्त हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में काफ़ी विभिन्नताएं या विविधता देखने को मिलती हैं।